डॉक्टर, मुझे कुछ मैजिकल वेट लॉस टिप्स बताओ। बस चुटकी बजाऊं और दीपिका जैसी पतली हो जाऊं। प्लीज मुझे एक्सरसाइज और डाइट के लिए मत बोलना। जो हुकुम मेरे आका। मैं आपके साथ 3 नहीं 6 मैजिक ट्रिक्स शेयर करूंगा। नो डाइट, नो एक्सरसाइज, नो मेहनत, नो विल पावर, ओनली अ परफेक्ट फिगर। और दीपिका भी आपको देखकर ये बोलेगी, So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. क्या ऐसा जीनी आपको भी चाहिए? अगर हाँ तो कोई टेंशन नहीं, आज के लिए मैं ही आपका जिनी हूं। मैंने और मेरे को फाउंडर मेगा मोर ने कुछ साल पहले एक बुक लिखी थी, Why 80% ऑफ डाइटर्स फेल। इस बुक में हमने एक भी डाइट और एक्सरसाइज टिप्स नहीं दिया। हमने नहीं बोला कि आप सैलेड खाएं या शुगर ना खाएं या आप एक्सरसाइज करें। हमने ये रियलाइज किया कि कोई भी डाइट और एक्सरसाइज रेजिमेंट फॉलो करने के लिए काफी विल पावर लगता है और इस कारण से लोग इसे लॉन्ग टर्म में फॉलो नहीं कर पाते हैं और 95% लोग वेट लॉस करके भी वापस वेट गेन कर लेते हैं। हमने काफी रिसर्च किया कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है। हमने ढेर सारी किताबें पढ़ डाली टू फिगर आउट सम सोल्यूशन और हमें फाइनली इसका आंसर मिला। अगर हम अपने एनवायरनमेंट और हैबिट्स में हल्का चेंज लाते हैं तो बिना डाइट चेंज किए, बिना एक्सरसाइज किए, बिना विल पावर के आप लाइफ लॉन्ग हेल्दियर खा सकते हैं और ये चेंजेस इतने इजी हैं कि आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। काफी लोगों ने ये बुक पढ़ी और इसे काफी लाइफ चेंजिंग बताया, लेकिन आज के समय में लोग बुक नहीं पढ़ना चाहते। One person told me he read a book which said to quit unhealthy eating and he quit reading. इसलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं इस बुक में से सबसे पॉपुलर 6 टिप्स आपके साथ शेयर करने। अब बिना इंतजार किए चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टिप। टिप नंबर 1, सी फूड डाइट। एक रिसर्च में कुछ एम्प्लॉइज को 2 ग्रुप में बांटा गया और दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स दिए गए। बस एक डिफरेंस था, पहले ग्रुप को चॉकलेट्स ट्रांसपेरेंट बोल में दिए गए और दूसरे ग्रुप को ओपेक कंटेनर में। आपको क्या लगता है दोनों ग्रुप ने सेम अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स खाए होंगे? आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे रिजल्ट्स सुनकर। पहले ग्रुप जिन्हें चॉकलेट्स ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मिला था उन्होंने 71% ज्यादा चॉकलेट्स खाए, 71% मोर, जस्ट बिकॉज दे कुड सी द चॉकलेट्स मोर। हम सब सी फूड डाइट फॉलो करते हैं, जो हम देखते हैं वो हम खाते हैं। अगर आपके सामने चॉकलेट्स रखा है और आप उसे हर 15 मिनट में देखते हैं तो उसे नहीं खाना बहुत मुश्किल है। 1 घंटे में 4 बार आप अपने विल पावर को टेस्ट कर रहे हैं, पर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आखिर में चॉकलेट्स जीत ही जाएगा। तो पहला हेल्थ हैक है कि आप अनहेल्दी फूड्स को छिपा के रखें, उसे मिस्टर इंडिया के जैसे इनविजिबल कर दें। पिज्जा और पास्ता को ओपेक कंटेनर में रखें या एल्युमिनियम फॉइल में, उसे आप फ्रिज के नीचे वाले शेल्फ में कोने में रखें। अनहेल्दी ब्रेकफास्ट आइटम्स जैसे कॉर्नफ्लेक्स को शेल्फ में सबसे पीछे रखें। चॉकलेट्स को भी ऐसी जगह रखें जहां उसका दीदार आसानी से ना हो और हेल्दी फूड्स लाइक फ्रूट सैलेड्स नट्स को सामने रखें ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में। क्या ये हेल्थ हैक इजी है फॉलो करना? सिर्फ अकेले इस टिप से आप अपने अनहेल्दी फूड कंजम्पशन को 20 to 50% कम कर सकते हैं बिना कोई विल पावर के। और अभी तो 5 टिप्स और बचे हैं। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर मुझे इनकरेज करें। टिप नंबर 2, आप कितना खाते हैं वो आपके पेट के साइज पर नहीं बट आपके बर्तन के साइज पर डिपेंड करता है। एक रिसर्च में कुछ लोगों का ब्रेकफास्ट बोल चेंज कर दिया गया और उन्हें स्मॉल बोल के बजाय बिग बोल दिया गया और यह देखा गया कि उन्होंने 52% ज्यादा ब्रेकफास्ट सीरियल अपने बोल में डाला। अगर आपको लगता है कि आप अलग हैं तो आप गलत हैं। इन दोनों बोल में सेम अमाउंट ऑफ आइसक्रीम है, बट आपको क्या लगता है आप किससे ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे? इतने बड़े बोल में सेम आइसक्रीम भी काफी कम लगता है। आइसक्रीम को मना करना बहुत मुश्किल है, बट बोल के साइज को छोटा करना नहीं। वैसे ही अगर आपका स्पून साइज बड़ा हो तो आप ज्यादा खाएंगे और जल्दी भी। स्मॉलर स्पून्स आर बेटर देन बिग वंस। आइसक्रीम स्पून्स तो और छोटे होने चाहिए। हमारे घर में प्लेट्स
बड़े होते जा रहे हैं और बोल छोटे, इसलिए हम बहुत राइस और रोटी खा रहे हैं और कम सब्जी दाल। हमारा कटोरी बड़ा होना चाहिए और प्लेट्स छोटे। इन दोनों ग्लासेस में लिक्विड किस में ज्यादा आएगा? चलिए कुछ लोगों से पूछते हैं और टेस्ट करते हैं। मुझे लगता है इस ग्लास में ज़्यादा पानी है। I think this glass has more water. मुझे लगता है इस ग्लास में ज़्यादा पानी है। I think both are equal. And the correct answer is broad, short glass. Tall and narrow glass देखने में बड़ा लगता है क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। अगर आपको कोई अनहेल्दी ड्रिंक्स पीना हो तो आप टॉल नैरो ग्लास यूज करें, और अगर कुछ हेल्दी पीना हो तो ब्रॉड शॉर्ट ग्लास। टिप नंबर 3, हम वॉल्यूम खाते हैं। एक और रिसर्च में 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल को हाफ ग्लास स्मूदी दिया गया। ओनली डिफरेंस वाज कि एक ग्रुप को ज्यादा ब्लेंड करके स्मूदी दिया गया, जिससे वो हाफ ग्लास के बजाय फुल ग्लास ऑफ स्मूदी दिखने लगा, और फिर उन्हें लंच ऑफर किया गया और ये पाया गया कि ब्लेंडेड स्मूदी वाले ग्रुप ने 12% कम लंच किया, बिना रियलाइज किए, बिना कोई विल पावर के, क्योंकि उनके माइंड को लगा कि उन्होंने ज्यादा स्मूदी पिया है तो उन्होंने कम खाना खाया। Isn't it incredible? अगर एक बर्गर में आप बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के उसे बड़ा कर देते हैं तो क्या आप ज्यादा फुल महसूस करेंगे, जबकि कैलोरी वाइज दोनों बर्गर लगभग सेम है। बेसिकली हम वॉल्यूम खाते हैं। अगर फूड की क्वांटिटी ज्यादा दिखती है तो हम कम खाते हैं। हवा और पानी के अलावा हम अपने खाने में क्या ऐड कर सकते हैं खाने के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए? वेजिटेबल्स सबसे हेल्दी फूड आइटम्स में आता है। अगर आप पास्ता खा रहे हैं तो आप उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। आपका पास्ता ज्यादा कलरफुल दिखेगा, टेस्ट भी बेटर करेगा और पास्ता का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। हम सिर्फ पास्ता नहीं, ये ऑलमोस्ट हर फूड आइटम के साथ कर सकते हैं, जैसे कि पोहा, उपमा, पिज्जा, पुलाव, स्टफ्ड पराठा। टिप नंबर 4, एंजॉय योर फूड। मैं एक बार मैकडॉनल्ड्स गया अपने 7 साल के भांजे के साथ और उसने मुझे कन्विंस किया उसे 3 बर्गर्स देने को। जब तक मैं एक बर्गर खाता उसने 3 बर्गर खा लिए और अपने सिस्टर से एक और बर्गर लेकर उससे भी खत्म कर दिया। मुझे बर्गर खाने का प्लेजर 5 मिनट तक मिला और मेरे भांजे को भी, पर उसने 4 टाइम्स ज्यादा खाना खाया उसी प्लेजर के लिए। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। अनहेल्दी खाना तक तो ठीक है, बट हम उसे एंजॉय भी नहीं करते हैं। बिना च्यू किए फूड हमारे प्लेट से उड़ान भरती है और सीधा हमारे स्टमक में लैंड करती है विदाउट गिविंग अस मच प्लेजर। हम दिन भर खाने के बारे में सोचते हैं एक्सेप्ट द टाइम जब खाना खा रहे होते हैं, और फिर पूरे टाइम खाने के बारे में सोचते हैं। बर्गर खाइए, पिज्जा खाइए, चॉकलेट खाइए, किसने रोका है? बट कम से कम एंजॉय तो करिए। उसे धीरे धीरे च्यू कर माइंडफुल होकर खाए। हर एक बाइट को रिलिश करे। आइडियली हमें फूड को 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए, पर हम 4 से 5 च्यू के बाद खाना गल्प कर लेते हैं। 32 टाइम्स नहीं तो क्या हम कम से कम 15 to 20 टाइम्स च्यू कर सकते हैं? Our brain takes 21 minutes to register that our stomach is full, और हम जल्दी जल्दी 10 मिनट में खाना खत्म कर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट काफी ज्यादा खाना खा लेते हैं। अगर आप कोई भी स्लो ईटर को देखोगे तो 90% चांस होगा कि वो स्लिम होंगे। यूरोप में भी लोग मैदे से बना खाना खाते हैं, जैसे कि पास्ता, पिज्जा, और वो अमेरिकन के मुकाबले काफी हेल्दी होते हैं। Amongst many reasons, one of the key reason is that they eat slowly. Americans fast food में बिलीव करते हैं, 5 minutes meal over, whereas Europeans हर मील को एंजॉय कर धीरे धीरे खाते हैं। मैं जब लंदन जॉब के लिए गया था, then my company took me for a 15 course meal, और ये मील 3 घंटे तक चला। That's how they enjoy their food. So eat slowly and enjoy your meal. Tip number 5, 1/4 रूल। एक रिसर्च ने दिखाया कि अगर आप 1/4 क्वांटिटी ऑफ डेजर्ट्स भी खाते हैं तो भी कुछ देर बाद आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होता है। चाहे आप 1 इक्लेयर्स खाए या 4, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम ही होगा। और अगर आप उसे स्मॉल बाइट्स में धीरे धीरे रिलिश करके खाते हैं तो आपका प्लेजर और ज्यादा हो जाएगा।
कम नहीं। मैं कभी भी चॉकलेट्स, केक, स्वीट्स को मना नहीं करता हूं, जबकि मुझे पता है वो अनहेल्दी है। बट मैं 1/4 रूल फॉलो करता हूं और धीरे धीरे फूड को एंजॉय करता हूं। इस कारण मैं कभी भी डिप्राइव्ड फील नहीं करता और अपने हेल्थ को भी ठीक रख पाता हूं। मेरे लिए कोई भी फूड फॉरबिडन नहीं है और आपके लिए भी नहीं होना चाहिए। टिप नंबर 6, एक मील में बहुत वैरायटीज नहीं खाएं। सिनेरियो 1, आपको चॉकलेट्स 7 कलर के दिए जाते हैं। सिनेरियो 2, आपको चॉकलेट्स 10 कलर के दिए जाते हैं। दोनों सिचुएशन में नंबर ऑफ चॉकलेट सेम है, सिर्फ दूसरे सिनेरियो में 3 एक्स्ट्रा कलर्स है। आप क्या दोनों सिनेरियो में सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स खाएंगे? रिसर्च बताता है कि आप सिनेरियो 2 में 43% ज्यादा चॉकलेट्स खाएंगे। जस्ट बिकॉज यू गॉट मोर वैरायटी, यू एंड अप ईटिंग मोर। क्या आपने बुफे में ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपने ज्यादा खाना खा लिया? वैसे ही पॉटलक में भी ओवर ईटिंग का डेंजर है। शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन फूड के साथ शेयरिंग डेंजरस हो सकता है। हम जब रेस्टोरेंट्स जाते हैं तो टिपिकली बहुत सारा खाना मंगाकर उसे शेयर करते हैं, विच लीड्स टू ओवर ईटिंग। वी नीड टू अवॉइड इट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दाल, रोटी, सब्जी, दही नहीं खा सकते। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है, बट आप साथ ही साथ इडली, डोसा और पिज्जा भी नहीं खा सकते। तो हमने आज क्या सीखा? सी फूड डाइट हेल्दी फूड को ज्यादा विजिबल करे और अनहेल्दी फूड को मिस्टर इंडिया जैसे इनविजिबल। आप कितना खाते हैं वो आपके पेट के साइज पर नहीं, बट आपके बर्तन के साइज पर डिपेंड करता है। हम वॉल्यूम खाते हैं। अपने खाने में एयर, वाटर, वेजिटेबल्स ऐड करें। एंजॉय योर फूड, रिलिश करके धीरे धीरे खाना खाएं। 1/4 रूल, चीट मील्स 1/4 क्वांटिटी में भी आपको सेम सेटिस्फैक्शन देगी। एक मील में बहुत वैरायटीज नहीं खाएं। आप इन सब टिप्स को सिर्फ सुने नहीं, बट अमल करें। एक बार कुछ भी चेंज करने में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट ये आपको पूरी जिंदगी फायदा देगा। बिना कोई विल पावर के लगभग सारे चेंजेस फ्री हैं और कोई एडिशनल एफर्ट की जरूरत भी नहीं है। और इस बुक में ऐसे और भी टिप्स हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और एक डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूं। आप फॉर्म फिल करके एक फ्री हेल्थ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, बट दुनिया में बहुत ही कम लोग इन सिंपल टिप्स को फॉलो करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन हर घर में पहुंचे और हर घर स्वस्थ हो और हम डिजीज के खिलाफ जंग जीत पाए। क्या आप इस मिशन में मेरे साथ जुड़ेंगे? अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपके लाइक से कहीं ज्यादा जरूरत है कि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लेट्स मेक इंडिया हेल्दी टुगेदर। थैंक्स इन एडवांस फॉर योर सपोर्ट।